तो थाईलैंड और कंबोडिया का जो सीज़ फायर था, क्या उसकी स्थिति है, क्यों टूटने की नौबत आ गई है। मंदिर वाली ज़मीन पर ये बहुत पुराना झगड़ा है। ट्रंप ने अभी अभी फार्मूला दिया था, दिनों में गिन सकते हैं, करीब करीब 44 दिन हुए होंगे और 44 दिन में ही उनका फार्मूला धड़ाम हो गया। तो वैसे तो उन्होंने 10 महीने में 8 युद्ध रुकवाने का दावा वो हमेशा करते हैं, तो उसमें से एक कम वैसे हो गया है। खैर, वापस आएंगे। थाईलैंड और कंबोडिया का जो विवाद है, सीज़ फायर कब क्या हुआ, कहाँ से इतिहास जुड़ता है, इन तमाम चीज़ों की बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो सीज़ फायर की डील करवाई थी, वो अब टूटती नज़र आ रही है। सोमवार को थाईलैंड ने कंबोडिया के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। इससे दोनों एशियाई देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का जो पुराना झगड़ा है, वो सुलझने के बाद एक बार फिर से बवाल भड़क गया है। 4 महीने तकरीबन पहले दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज़ फायर करवा दिया था। वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया है और अब एक बार फिर से मानो ऐसा लग रहा है कि युद्ध की आग भड़क गई है। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हमले शुरू कर दिए और सीज़ फायर इसमें धुआं धुआं हो गया। दोनों पक्षों ने हमेशा की तरह एक दूसरे पर पहले हमला करने के आरोप भी लगा दिए। अक्टूबर में दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संघर्ष विराम करवाया था, समझौता करवाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था, लेकिन स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ गई जब एक बार फिर से दोनों तरफ से हमले होने लगे। थाईलैंड की सेना के जो प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल विनथाई सुवारी, उन्होंने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के कई इलाकों में पहले गोलीबारी की। वहाँ कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सचिता ने कहा है कि थाई सेना ने सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया। उनका ये कहना है कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की। तो ये जो सीज़ फायर है, वो दरअसल टूटने की नौबत आई क्यों? दोनों देशों के बीच मामला फिर से हिंसा तक पहुंच गया और यही वजह है कि सीमा का विवाद हल नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष में विश्वास नहीं हो पाया है। इसके चलते सैनिकों के बीच छोटे छोटे टकराव बड़े संघर्ष का रूप ले लेते हैं। इस बार भी यही बात होने की बात सामने आई है। इसके चलते जुलाई और अक्टूबर में जो समझौते हुए, उसके बावजूद ज़मीन पर तनाव लगातार जारी है और शांति योजना कमज़ोर पड़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच जो विवाद है, उसकी जड़ है प्रीह विहियर मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डांगरेक पर्वत की चोटी पर स्थित है। ये मंदिर कंबोडिया के प्रीह विहियर प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेट के बीच में पहाड़ी इलाके पर स्थित है और यही वजह है कि दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। वैसे तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत पुरानी ये लड़ाई है। ताज़ा मामला तब शुरू हुआ था जब जुलाई में दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। 5 दिन तक सीमा पर भयंकर झड़पें हुई। बीच बचाव के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों को आगे आना पड़ा। इस झड़प में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और करीब करीब 2 लाख लोग दोनों तरफ से विस्थापित करने पड़े थे, हटाने पड़े थे। इसके बाद 28 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की, प्रारंभिक युद्ध विराम करवाया। फिर अक्टूबर के महीने में कुआलालंपुर में एक डिटेल्ड सीज़ फायर डॉक्यूमेंट, विस्तारित सीज़ फायर संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत दोनों की तरफ से हुए थे। इसमें ट्रंप और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम भी मौजूद थे। समझौते के तहत दोनों देश सीमा पर संयुक्त निगरानी और बातचीत बढ़ाने पर सहमत हुए। हालांकि 26 अक्टूबर 2025 को ये समझौता हुआ और ये 44 दिन भी नहीं टिक पाया। इनके बीच जो सीमा विवाद है, करीब करीब 118 साल पुराना है। इसका केंद्र प्रीह विहर मंदिर जो मैंने बताया और ता मुएन थॉम ऐसे प्राचीन मंदिर है। ये दोनों देशों की बॉर्डर के बहुत करीब आते हैं। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की एक लंबी सीमा खींची गई। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्रीह विहिर जो मंदिर है, वो कंबोडिया के हिस्से में दिखा दिया गया था। ता मुएन थॉम का जो मंदिर है, वो थाईलैंड में दिखाया गया। इसे कंबोडिया अपना मानता है। ये विवाद 1959 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक भी पहुंचा। 1962 में अदालत ने प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बता दिया। थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जो ज़मीन है उस पर दावा आज भी किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से खमेर साम्राज्य कंबोडिया और सियाम साम्राज्य यानी थाईलैंड, इनके बीच सीमाओं और प्रभाव को लेकर लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है। इसका असर आज तक दिखता है। जो प्रीवियर मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज़्यादा है, इस मंदिर को लेकर, पर्टिकुलर इस मंदिर को लेकर।
थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार कर रहा है। 1959 में ये मामला, जैसे हमने बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी गया। 1962 में अदालत ने फैसला भी दिया कि मंदिर तो कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का भी आदेश दिया। तब तो थाईलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आसपास की ज़मीन को लेकर विवाद जारी रखा। इसके अलावा हेरिटेज साइट में शामिल होने पर विवाद बढ़ गया। 2008 में ये विवाद बढ़ा। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर से झड़प शुरू हो जाती है और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का इलाका भी कंबोडिया का है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना वहाँ से पूरी तरह हटाने के लिए कहा गया। हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। तो ये स्थितियां हैं और ये जो मंदिर है, एक बार फिर इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है वो सीज़ फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं और जैसा कि ट्रंप हमेशा दावा करते थे कि करीब करीब 10 महीने में 8 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए, तब भी हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई थी कि वो जिन्हें युद्ध मान रहे हैं, क्या वो युद्ध हैं, छोटे मोटे संघर्ष विराम हैं, क्या है। उसी में से एक थाईलैंड और कंबोडिया का जो सीज़ फायर का वो दावा कर रहे थे, दस्तखत, ये तो खैर डॉक्यूमेंटेड हुआ, इस पर बाकायदा कुआलालंपुर में दस्तखत हुई हैं। तो ये 8 का जो उनका आंकड़ा है, हालांकि वो 8 का आंकड़ा भी हमेशा डाउट में रहता है, उसमें से एक आंकड़ा और कम हो गया। और वैसे भी नोबेल प्राइज़ का तो ऐलान हो ही चुका है जो ट्रंप को नहीं दिया गया। एक दूसरा कोई शांति का पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है, पीस प्राइज़, लेकिन नोबेल का नहीं मिल पाया है। और अब जो थाईलैंड और कंबोडिया का सीज़ फायर है वो भी टूट चुका है। दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।